दरअसल एक गांव में बहुत ही गरीब किसान रहते थे, जिसके घर में टोटल 3 लोग थे। एक किसान और एक उसकी पत्नी और एक उसके बेटा। तो किसान के मन में बार बार ये विचार आता था कि काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आमदी बनाते। और इस विचार को लेकर किसान और उसकी पत्नी दोनों बातें कर रहे थे। तो उसकी पत्नी बोली, बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो पैसा बचता नहीं है। तो एक ही उपाय है कि क्यों ना हम अपने खाने को थोड़े और कम करके उस पैसे को बचाते हैं और उसी पैसे से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आमदी बनाएंगे। तो किसान बोला, ठीक है, बात तो अच्छा है, यही सही रहेगा। तो दोनों मिलकर यही काम किया और ऐसा ही किया, अपने पैसे से उस खाना को कम करके पैसे बचाकर अपने बच्चे को पढ़ाने लगे। तो एक दिन की बात है कि बेटा बड़ा हुआ और बोला, सोचा कि क्यों ना हम शहर जाकर जल्दी से पढ़ाई अच्छा से करके और जल्दी से अच्छा जॉब ढूंढ लेंगे कि हम भी कमाने लगेंगे तो हमारा भी घर बन जाएगा। तो बेटा इस विचार को लेकर उस बूढ़े माँ बाप के पास गए और बोले, हमें शहर जाना है और थोड़ा पैसे की ज़रूरत है। तो किसान और उसकी पत्नी बोले, ठीक है बेटा, देखते हैं, हम कोई उपाय लगाते हैं। तो दूसरा कोई तो उपाय नहीं था। दरअसल किसान के पत्नी के पास थोड़ा जेवर था। तो उसने बोली किसान से, आप ले जाइए यही बेच कर और पैसा लाइए, उस पैसे से हम लोग अपने बच्चे को शहर भेज के पढ़ाएंगे। तो किसान बोला, ठीक है। तो किसान जेवर लिया और ले जाकर शहर में बेचकर उस पैसे से अपने बेटे को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। तो बेटा उधर गया और पढ़ने लगा और पढ़ाई लिखाई फाइनल हुआ तो उसकी एक अच्छा सा जॉब लग गया। तो पैसा कमाने लगा। तो कुछ दिन तो अपने माँ बाप के लिए पैसा भेजता रहा और समाचार लेता रहा। बाद में एक बहुत ही उस शहर के अमीर लड़की थी। तो उस अमीर लड़की को इस लड़के का रहन सहन अच्छा लगा, तो इस लड़के से शादी कर लिया और उस लड़के को अपने घर लेकर चली गई और वहीं पे दोनों रहने लगे। तो एक दिन की बात है कि वो लड़की के प्यार में लड़का इतना पिघल गया कि उस बूढ़े माँ बाप को भूलने लगा। ना पैसा बाद में भेजता था और ना ही समाचार लेता था। तो उस बूढ़े माँ बाप बहुत चिंतित हुए और अपने बेटे को लेकर वो शहर जाने का प्लान किया। तो सोचा कि चलते हैं शहर में, अपने बेटे को समाचार भी ले लेंगे। और क्या बात है कि बेटा अब पैसा भी नहीं भेजता है और समाचार भी नहीं लेता है। तो इस बात को लेकर दोनों शहर चल दिए और शहर जाने के बाद उन लोगों को पता चला कि लड़का शादी कर लिया है और उसी लड़के के घर में रहने लगा है। तो किसी तरह पता लगाकर लड़के के घर तक गए और घर के बाहर दोनों इंतज़ार कर रहे थे। तो उस गेट पे एक दरवान था। तो उस दरवान से बोले कि मेरा बेटा इस घर में रहता है। तो दरवान को बोला कि आप खबर दीजिए, बोले कि उससे कोई मिलने के लिए गांव से कोई आदमी आया है। तो दरवान ने खबर लेकर गया उस बूढ़े माँ बाप के बेटे के पास। बोले कि कोई गांव से आदमी आया है, 2 बूढ़े, और आपसे मिलने के लिए, दोनों बूढ़े और उसकी पत्नी आपसे मिलने के लिए दोनों बोल रहे हैं कि वो आपके पिता और माता है। तो बेटा बोले, मेरा तो कोई पिता है ही नहीं।
क्योंकि उसके मन में विचार आया लड़का के कि हम बताएंगे कि हमारा पिता गरीब है और ऐसा है तो ये लड़की हमें छोड़ देगी। तो इस विचार को लेकर लड़का बोला हमारा कोई नहीं है। दरअसल गया नहीं मानने वो माँ बाप की, नहीं माने तो दरअसल वो नीचे गया, बोला कि आप कौन हो, हम तो आपको पहचानते ही नहीं हैं। तो ऐसा बोल के लड़के ने उस बूढ़े माँ बाप को अपने दुआरी से भगा दिया और बोला कि आप लोग जाओ, हम आपको नहीं पहचानते हैं। तो उस बूढ़े माँ बाप ने आंसू गिराते हुए फिर आपस अपने घर के अपने गांव में आपस चले आए और आकर निराश होकर अपने हाथ पैर से जो भी मजदूरी मिलता था दूसरे की मजदूरी करके खाने लगे और रहने लगे। और तो एक दिन की बात है कि किसी ने इस बात को उस लड़की के कानों में डाल दिया। तो लड़की ने विचार किया कि ऐसा जब अपने माँ बाप के साथ ही ये आंधी ऐसा कर सकता है, क्या मालूम हम मुझे भी, मेरे साथ भी ये आंधी धोखा कर सकता है। तो इसी बात को सोच समझ कर उस लड़की ने उस लड़के को घर से निकाल दिया। बोला कि तुम जाओ, तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो मेरा क्या होगे। तो इस ऐसा ही बोल के उसको घर से मतलब ऐसा किया, बाहर कर दिया। और बाद में उस लड़के को समझ में आया कि माँ बाप की धोखा देना और लात मारना किस ज़िंदगी को कितना मतलब बड़ा पाप है, क्या हो सकता है अपने लाइफ के लिए।